हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेटवर्क जीनियस। और आज हम कवर करेंगे ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है, इसकी कितनी लेयर्स हैं और सभी लेयर्स का क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओएसआई ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और इसको डेवलप किया गया था 1984 में आईएसओ द्वारा। और ओएसआई मॉडल किसी भी नेटवर्क में दो यूजर्स के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। इस मॉडल में एक लेयर से दूसरी लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। और जैसे कि हमने बात की, वैसे ही मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, मतलब कि इसका यूज रियल लाइफ में नहीं होता। और इस मॉडल के सभी लेयर्स का अपना एक अलग अलग काम होता है, जिससे कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक इजिली पहुंच सके। और वैसे मॉडल हमें यह भी डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ लेयर के रूप में कैसे काम करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी लेयर्स। वैसे लेयर की जो अपर लेयर है, अपर 3 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, उनको बोला जाता है अपर लेयर और सॉफ्टवेयर लेयर। जो मिडिल वन है, लेयर 4 ट्रांसपोर्ट, उसको हार्ट ऑफ ओएसआई के नाम से जाना जाता है। और जो बिलो 3 लेयर्स हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, उनको लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर से जाना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो वो ओएसआई मॉडल का सबसे टॉप लेयर है। और ये क्या करता है, जो यूजर, एप्लीकेशन और नेटवर्क उनके बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब कि जो यूजर है उनको नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और इस लेयर के अंडर जैसे कि HTTP, FTP, SMTP, ये प्रोटोकॉल्स आते हैं। अगर हम बात करें इसमें, जैसे कि देख सकते हैं कोई भी वेब ब्राउजर है, हम उस पे किसी भी साइट का अगर URL लिखते हैं, जैसे कि HTTP www.google.com, तब हम ये जब URL लिखते हैं तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, और वेब सर्वर हमें वो वेब पेज उठा के प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे कि हमने इसके यूजेस की बात की, एप्लीकेशन लेयर द्वारा यूजर कंप्यूटर से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है और फाइल्स को रिट्रीव कर सकता है। और ये ईमेल को फॉरवर्ड करने और स्टोर करने की भी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे जो मेन काम होता है वो होता है डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। और जो टास्क यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं इस लेयर पे वो है इनकोडिंग, डिकोडिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन और डीकंप्रेशन। इस लेयर का जो मुख्य काम है वो, जैसे कि हमने बात की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या है, वो किसी भी इंक्रिप्शन के द्वारा हम डेटा को सिक्योर रख सकते हैं। कंप्रेशन, जैसे कि कोई भी 100 MB की फाइल, उसको कंप्रेस करके ये उसके साइज को स्मॉल कर देती है, जैसे कि डेटा को इजिली दूसरे डिवाइस तक भेजा जा सके। और ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिए गए हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और मूवीज के। ये देख लेना आप। इमेज की जैसे JPG होता है, GIF, और ऑडियो की MP3, मूवीज जैसे कि MP4, MPEG। तो चलिए नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं हम, सेशन लेयर की। सेशन लेयर है जो OSI मॉडल की 5th लेयर है। और इसका जो सबसे मेन काम होता है सेशन क्रिएट करना, उनको मेंटेन करना और सेशन टर्मिनेट करना। और सेशन कम्युनिकेशन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स। और ये हम अपने वीडियो में पहले बात कर चुके हैं कि फुल डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, सिंप्लेक्स क्या है। अगर आपको ये पूरे समझने तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और इस लेयर में ये सिंक्रोनाइजेशन के कार्य को भी करता है, जैसे कि जब भी कोई ट्रांसमिशन में एरर आ जाता है तो उस ट्रांसमिशन को दोबारा फॉरवर्ड किया जाता है। मेनली इसका काम यही होता है कि ये सेशन क्रिएट करता है, उसको मेंटेन करता है और सेशन को टर्मिनेट करता है, खत्म करता है। तो नेक्स्ट लेयर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है जो हमारी ओएसआई मॉडल की 4th लेयर है, इफ वी सी फ्रॉम अपर टू लोअर। और इसे सेगमेंट यूनिट भी कहा जाता है। इसका यूज हम डेटा को नेटवर्क के बीच सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। और इसका काम होता है कि डेटा को एरर फ्री भेजना, दूसरे डिवाइस तक एरर फ्री भेजना। ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन के भी 2 कैटेगरीज हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। Connection oriented requires a connection with specific parameters before data is sent, and connectionless requires no communication before data is sent। वो हम बात करेंगे कि TCP UDP क्या है, आने वाले वीडियोस में TCP IP मॉडल देखेंगे हम, तब उसकी बात करेंगे डिफरेंसेस की। और इसकी जो मेन काम हुआ हम, जैसे कि सेगमेंटेशन और सीक्वेंसिंग। सेगमेंटेशन क्या, जैसे कि कोई भी एक बड़ी फाइल है, ये उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उन पे सीक्वेंसिंग नंबर लिख देता है कि ये फर्स्ट ले आएगा, ये इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा। वो हम वीडियो के लास्ट में स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। नेक्स्ट हमारी नेटवर्क लेयर, और इस लेयर को हम पैकेट यूनिट भी कहते हैं। इस लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग का यूज किया जाता है। और इस लेयर का
काम डिवाइसेस को लॉजिकल एड्रेस मतलब कि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है वो डेटा पैकेट्स के रूप में होता है। जो भी डेटा हमें इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करनी है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम होता है, वो नेटवर्क लेयर का होता है। यह डेटा पैकेट्स के हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करते हैं और इस एड्रेस का यूज इंटरनेट में डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इस लेयर का काम राउटिंग, डेटा को फॉरवर्ड करने का सबसे अच्छा होता है, बेस्ट पाथ होता है, उसको प्रोवाइड करती है। हमारी जो सेकंड लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। वैसे मॉडल में डेटा लिंक लेयर नीचे से दूसरे नंबर की लेयर है, और अगर हम अपर टू लोअर बात करें तो ये सिक्स्थ लेयर है। इस लेयर को हम फ्रेम यूनिट भी कहते हैं, और इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा जो भेजे गए डेटा के पैकेट्स है को डिकोड और एनकोड किया जाता है। इस लेयर में जो एरर डिटेक्शन का काम होता है वो इस लेयर पे होता है। और इसके दो सब लेयर्स हैं, एलएलसी और मैक, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और अगर हम बात करें आगे तो यह लेयर डेटा पैकेट्स को इनकोड और डिकोड करता है, और इन डेटा पैकेट्स को हम फ्रेम्स कहते हैं। इस लेयर पर फ्रेम्स में हेडर और ट्रेलर को ऐड करने का काम किया जाता है। डेटा लिंक लेयर का जो मेन काम होता है वो होता है फ्लो कंट्रोल करना। इसमें रिसीवर और सेंडर दोनों तरफ से एक डेटा रेट को मेंटेन किया जाता है जिससे कि कोई भी डेटा करप्ट ना हो। तो हमारी लास्ट लेयर फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की सबसे लोएस्ट, और ये फिजिकल व इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करती है जैसे कि वोल्टेज, डेटा रेट्स। और इस लेयर में डिजिटल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी लेयर पे डिस्क्राइब होता है कि कम्युनिकेशन वायरलेसली होगा या वायर्ड होगा। इसमें डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है 0 और 1 में, उनको केबल्स या फिर वायरलेसली ट्रांसफर किया जाता है दूसरे डिवाइस की फिजिकल लेयर तक। और जैसे कि हमने बात की कि जो अपर लेयर है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, उनमें डेटा उसी के फॉर्मेट में होता है। जैसे ही वे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं तो उस डेटा को सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कि उस एक डेटा को, एक फाइल को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं उसके। उन सेगमेंट्स को नेटवर्क लेयर पर भेजा जाता है, तो उनको पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। उन सभी जो भी सेगमेंट बनाए गए उनके ऊपर आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, वो सब लिखा जाता है। और डेटा लिंक लेयर में उनको फ्रेम्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फिजिकल लेयर में उनको बीट्स मतलब बाइनरी में 0 और 1 में। तो चलिए हम ओएसआई मॉडल को एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कोई भी चाइनाई कंपनी है और ये इंडिया की कंपनी। ये जैसे कि एक कंपनी है और इसमें 7 एम्प्लॉई हैं। सबसे टॉप प्लेयर है, ये कंपनी का सीईओ है, उससे नीचे जो भी है वो एम्प्लॉइज हैं। तो जो एप्लीकेशन लेयर है मतलब कि जो सबसे कंपनी का हेड है, सीईओ है, वो इसको बोलता है कि इससे बिलो जो इसका एम्प्लॉई है, जो इसके नीचे वाली लेयर, उसको बोलता है कि हमें एक 400 पेजेस की फाइल भेजनी है इंडिया वाली कंपनी को। ठीक है, इसका काम क्या है, ये बस उनको काम देगा कि हमें एक 400 पेजेस की फाइल है वो इंडिया वाली कंपनी तक भेजनी है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करेगा, जो भी काम बताया उन्होंने उसको देखेगा, ठीक है, लेकिन जो उसने 400 पेजेस प्रोवाइड किए वो देखेगा ये चाइनीज लैंग्वेज में, बट हमें भेजने इंडिया वाली कंपनी में, तो वो हमें इंग्लिश में भेजने पड़ेंगे। तो इसका काम क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर वो जो भी डेटा प्रोवाइड किया इसने, 400 पेजेस जो प्रोवाइड किए हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। और जैसे ही कन्वर्ट करेगा, ये इसे नीचे वाली जो लेयर, सेशन लेयर है, जो इसे नीचे वाला एम्प्लॉय है, ये उसको प्रोवाइड कर देगा कि ये 400 पेजेस की फाइल है, ये मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी है, तो आपको ये ऐसे ऐसे उस कंपनी में भेजनी है। तो ये सेशन लेयर क्या काम करेगा, जो दूसरे एंड की दूसरी कंपनी की जो सेशन लेयर है उससे बात करेगा कि हमें ऐसे ऐसी एक 400 पेजेस की फाइल है, ये आप तक पहुंचानी है। जैसे ही आपको रिसीव हो तो आप एक्नोलेज कर देना कि हमें ये रिसीव हो चुकी है। इसका काम कितना है, बस सेशन को क्रिएट करना और एंड करना, टर्मिनेट करना। ठीक है, जैसे ही वो फाइल 400 पेजेस ये ट्रांसपोर्ट लेयर्स पे आएगी, इसका काम क्या है, उस फाइल्स को सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमने देखा ऊपर 3 लेयर्स में डेटा डेटा के टाइप में होता है, जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है उसको सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो 400 पेजेस की हमारी फाइल थी उसको जैसे कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो 400 पेजेस की फाइल उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है इस लेयर पे। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इस पे सीक्वेंसिंग, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या था, सीक्वेंसिंग प्रोवाइड करना और सेगमेंट्स में फाइल को कन्वर्ट करना। सीक्वेंसिंग मतलब ये उसके ऊपर सीक्वेंस नंबर लिख देगा कि 1 2 3 4, ये पार्ट पहले आएगा, ये इसके बाद आएगा, ये इसके बाद आएगा। तो इस फाइल्स को फिर भेज देगा नेटवर्क लेयर के पास। जैसे ही नेटवर्क लेयर को ये, और जैसे ही नेटवर्क लेयर को ये रिसीव होगा तो नेटवर्क लेयर का काम क्या है, जैसे उसने देखा ठीक है ये फाइल्स है 400 में डिवाइड की गई है, 4 पार्ट्स हैं,
इनके ऊपर वो लिख देगा टू और फ्रॉम एड्रेस। टू में लिखेगा अपने खुद के आईपी और फ्रॉम में जिस आईपी में जिस डेस्टिनेशन पे उसको भेजना है। और जैसे ही इसको वो रिसीव होगा, इसका काम क्या है, जैसे ये देखा कि ठीक है 4 फाइल्स हमारे पास को एनवेलोप में ठीक है डाल के इनको मतलब सील लगा देगा। जैसे कि हमने बात की, ये देखता है कि एरर कोई भी फाइल्स में भेजते तो उसमें एरर ना आए, उसको इनक्रिप्ट कर देता है फाइल्स को, उन एनवेलप्स को, मतलब सिक्योरली भेजने का काम होता है, वो डेटा लिंक लेयर का काम होता है। ये होने के बाद ये भेज देगा फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर को ये बोलेगा कि ठीक है तुम्हें इस डेस्टिनेशन पर तक ये पहुंचाना है। और जैसे कि आपको नेटवर्किंग लेयर ने एड्रेस दिया कि इस फ्रॉम और टू एड्रेस दे रखा है कि इस एड्रेस पर ये भेजना है आपको, तो ठीक है वो जो दूसरी कंपनी तक, दूसरे डिवाइस तक जो पहुंचाने का काम होता है वो होता है फिजिकल लेयर का, वो यहाँ तक पहुंचा देगी। और जैसा ही इसको रिसीव हुआ, ये इससे ऊपर वाले लेयर को देगा कि ऐसे ऐसे उस कंपनी से हमें एक फाइल रिसीव हुई है, ये डेटा लिंक को प्रोवाइड करेगा। डेटा लिंक देखेगा ठीक है इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये अपने इसे ऊपर वाली लेयर को प्रोवाइड करेगा। नेटवर्क लेयर देखेगा ठीक है टू एड्रेस और फ्रॉम एड्रेस ठीक है ये उस कंपनी से आनी थी, ये आ गई। ट्रांसपोर्ट लेयर उसको देखेगा कि ठीक है उसमें जो भी सिक्वेंसिंग की गई थी उनको दोबारा अरेंज कर देगा, 400 पेजेस को एक साथ इकट्ठा कर देगा, 100 वाले ऊपर लगा के फिर 200 नीचे 300 ऐसे लगा के उनको अरेंज कर देगा। उसके बाद सेशन लेयर को भेजेगा कि ये अच्छा देखेगा ये फाइल आनी थी हमारे पास, एक्नॉलेज करना, मतलब कि फिर ये उसको बोलेगा कि हाँ ठीक है हमें ये फाइल इशू होनी थी, ये इशू हो चुकी। और यहाँ इसके बाद जो सेशन था वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद वो उनका काम है ये रीड करें या ना करें। तो ये अब मैंने इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि ओएसआई मॉडल कैसे काम करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कुछ भी डाउट है ओएसआई मॉडल में, इसकी लेयर्स में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू।